दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विप्रो के बारे में। अभी देखिएगा बेसिकली जितने भी कंपनीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, हर एक कंपनी हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। और आपको पता होगा आईटी सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर करंटली माहौल हमें क्या चल रहा है। बेसिकली जितना भी माहौल है, जितने भी हमें पैनिक लेवल क्रिएट हो रहे, जितने भी हमें नेगेटिविटी अपडेट्स आ रहे, यूएस से नेगेटिविटी अपडेट्स आ रहे, जब तक हमें यूएस नैस्डैक के अंदर हमें रिकवरी नहीं आती तब तक इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी आईटी सेक्टर वाली कंपनी है, हर एक कंपनी हमें पैनिक लेवल के ही अंदर दोस्तों जुड़ी रह सकती है। ऊपर से प्रेशर हमें जुड़ा रह सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। सपोर्ट लेवल्स क्या है, रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है, कहाँ तक कंपनी जा सकती है, कहाँ तक कंपनी आ सकती है, हर एक डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली आपको बताऊं विप्रो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जितने भी कंपनीज ने जो अपना रिजल्ट परफॉर्म किया था, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, जितने भी कंपनीज होंगी, विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस, उन तीनों कंपनी में से विप्रो ने ही दोस्तों अच्छे कैसे बेसिस के पर अपना रिजल्ट हमें परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट हमें फ्लैट रिजल्ट कंपनी ने परफॉर्म किया है। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, ऑलमोस्ट जो भी कंपनी फ्लैट अपना रिजल्ट अगर परफॉर्म करेगी तो भी हमें मार्केट इसे नेगेटिविटी रिएक्ट नहीं करेगा। इसे मार्केट बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी ही दोस्तों रिएक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से विप्रो के अंदर हमें गिरावट नहीं हुआ। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली अब हम बात करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। विप्रो लिमिटेड आप यह देख सकते हो। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड का जो सपोर्ट लेवल था मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया था कि विप्रो कहाँ तक हमें आ सकता है। 350 लेवल्स के आसपास हमें कंपनी आ सकता है। तो ऑलमोस्ट हम विप्रो 350 रुपये के आसपास आए। यही से कंपनी के अंदर रिवर्सल हमें नजर आया। तो पहला जो हमें टारगेट था वो 375 रुपीज़ का था, यानी कि जो विप्रो का रजिस्टेंस वाला लेवल। तो कंपनी ने रजिस्टेंस वाला लेवल को क्रॉस किया, रिटेस्ट किया। अभी धीरे धीरे करके हमें विप्रो के अंदर आपको रैली आ सकती और कहाँ तक कंपनी जा सकती है। 413 रुपये पर हमें विप्रो का पहला लेवल से हमें अचीव हो सकता है। अभी देखिएगा एक बार कंपनी 413 रुपये के लेवल्स को क्रॉस करे, रिटेस्ट करे, ऊपर सस्टेन करे, तो उसके बाद जो अगला जो हमें टारगेट नजर आ सकता है 460 रुपये का टारगेट्स हमें अगला नजर आ सकता है और 540 रुपये का उसके बाद हमें टारगेट्स आ सकता है। ये टारगेट्स हमें चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी नजर आएंगे और ये टारगेट्स को हमें ऑलमोस्ट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें दिया गया है। तो जिसकी वजह से बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। सभी कंपनीज के बारे में जो बात करेंगे वो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग है। यहाँ देखिएगा 2008 में दोस्तों हमें गिरावट नजर आए, लेकिन बाद में शानदार तरीके से रिकवरी, यानी कि ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन था। और 50% के करेक्शन के अंदर जिन लोगों ने होल्ड किया होगा उन्हीं लोगों को यहाँ 200% से भी ज़्यादा कंपनी ने रिवॉर्ड हमें दे चुका। फिर 2020 में करेक्शन हुआ, 30% के आसपास विप्रो गिर चुका था। बाद में जिस तरह से रिकवरी दोस्तों जो हमें नजर आई, ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो जिसकी वजह से जब भी कंपनी गिरता है 3 से 4 गुना कंपनी पैसा लोगों को शेयर होल्डर्स को बना के दे देता है। करंटली जो करेक्शन है यही लोगों को आने वाले साल में मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें कंपनीज दे सकती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रांग नजर आई है और करंटली 1270 रुपये के आसपास क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो चलिए इन्फोसिस के भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। देखिएगा कोई बहुत बड़े न्यूज़ में आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। ये जो वीडियो है पूरा लेवल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी का एक हमें सपोर्ट लेवल नजर आए। तो यही सपोर्ट लेवल्स के बारे में मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। जब हमें इन्फोसिस के अंदर 10% का जो लोअर सर्किट लग चुका था, उसके बाद ही लेवल्स के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। लेवल्स क्या है, 1250 रुपये का लेवल्स ये नजर आया है जो कि कंपनी का सपोर्ट लेवल है। और करंटली कंपनी 1270 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। ज़्यादा दिन अगर कंपनी यही लेवल्स के ऊपर कंसिडर करके ऊपर दोस्तों अगर कंपनी निकले तो सबसे पहले जो इसका टारगेट हो सकता है 1360 रुपये का लेवल सबसे पहले टारगेट हो सकता है। और एक बार कंपनी ये लेवल्स को क्रॉस करे, यहाँ दोस्तों बायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्टिव हो जाएंगे और डायरेक्टली बायर्स कहाँ तक हमें इन्फोसिस को ले सकते हैं, कहाँ तक ले जा सकते हैं, 1620 रुपये तक हमें बायर्स इन्फोसिस को ले जा सकते हैं। और एक बार बायर्स 1620 रुपये के लेवल भी अगर क्रॉस करी तो डायरेक्टली जो अगला हमें इन्फोसिस का जो टारगेट नजर आया है 19.5 रुपये का लेवल, यानी कि जहां से कंपनी के अंदर गिरावट हुआ तो वही लेवल हमें अगला टारगेट नजर आ सकता है। और अगर आप इन्फोसिस के भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स के अंदर देखोगे 2008 में भी दोस्तों करेक्शन हुआ जो कि ऑलमोस्ट हमें 33% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुका था। लेकिन रिकवरी अगर आप देखोगे मोर देन 250% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। फिर
अगर आप 2020 में करेक्शन देखोगे तो 30% के आसपास ही करेक्शन नजर आया, लेकिन जो हमें रिकवरी नजर आई, तेजी नजर आई थी गिरावट के बाद, लोगों को ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यानी कि इन कंपनीज के अंदर गिरावट आती है, लेकिन इस गिरावट के अंदर जो लोग पेशेंस रख के होल्ड करते हैं उन्हीं लोगों को आने वाले सालों में कंपनी एक मल्टीबैग रिटर्न भी बना के दे देती है। सिर्फ आपको पूरा जो प्रोसेस होता है स्टॉक मार्केट का एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप इस टाइम टेकिंग प्रोसेस को पूरा एंजॉय करना चाहते हो, मल्टीबैग रिटर्न्स लेना चाहते हो, तो पूरा प्रोसेस आपको धीरे धीरे करके एंजॉय करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी टीसीएस लिमिटेड के बारे में। तो टीसीएस की अगर बात की जाए तो बेसिकली 2224 रुपए की क्लोजिंग हमें टीसीएस के अंदर आपको नजर आ चुकी है। तो चलिए टीसीएस के भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास हमें टीसीएस कंपनी करंटली ट्रेड कर रही दिखेगी। ये सबसे भी हमें सपोर्ट लेवल बहुत ही नीचे था, जो कि 3000 रुपीज़ के लेवल्स हमें नजर आया था। यही के ऊपर जब भी हमें कंपनी आती थी, ह्यूज अमाउंट ऑफ बायर्स लोग यहाँ एक्टिव हो जाते थे। अभी देखिएगा कंपनी ट्रेड क्या कर रही है, ऑलमोस्ट हमें 3200 रुपये के ऊपर हमें लगातार कंपनी ट्रेड कर रही है। एक बार कंपनी यही के ऊपर लगातार सस्टेन हो और ऊपर की तरफ अगर निकले तो सबसे पहले जो टीसीएस का जो टारगेट नजर आने वाला है 3500 रुपये का टारगेट हमें टीसीएस के अंदर नजर आने वाला है। और एक बार कंपनी 3500 रुपीज़ का टारगेट अचीव करके उसे ब्रेक करे, रिटेस्ट करे और फिर अगर टीसीएस के अंदर तेजी आए तो डायरेक्टली 3850 रुपीज़ का टारगेट हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिल सकता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ बड़े बड़े हमें टारगेट से, लेकिन जिन लेवल्स के ऊपर टीसीएस करंटली फंसा हुआ है, ये लेवल्स कंपनी को निकालना बहुत ही ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट नजर आने वाला है। और टीसीएस के अंदर भी दोस्तों अगर देखोगे कोई ज़्यादा हमें करेक्शन नहीं हुआ, कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं, लेकिन जब 2008 में हमें करेक्शन हो उसके बाद देखिएगा कंटिन्यूसली रिकवर नजर आई। अगर इतना कंपनी चलेगा तो साइडवेज मूवमेंट्स करेगा, तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 4 से 5 साल एक साइडवेज मूवमेंट किया। कोई कंपनी एक लेवल्स के ही अंदर जुड़ा हुआ था, फिर कंपनी के अंदर तेजी आया। 2020 में करेक्शन हुआ और इस करेक्शन के अंदर जो स्मार्ट इन्वेस्टर ने बाइंग किया होगा उनको इनका रिवॉर्ड हमें मिल चुका है और करंटली कंपनी कंसोलिडेट कर रही है और करेक्शन के अंदर करंटली मिल रही है। तो क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है 100%। तो तीनों कंपनी जो है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, वो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, तो ही इन कंपनीज के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न आपको मिल सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो एचसीएल टेक भी एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के ही अंदर दोस्तों लगातार हमें कंपनी फंसा हुआ है। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए 1150 रुपए का, एंड सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए तो 1020 रुपीज़ का। तो इन लेवल्स के ही अंदर कंपनी लगातार हमें ट्रेड कर रहा है। एक बार कंपनी 1150 रुपए के लेवल को क्रॉस करे तो सबसे पहले जो आपको टारगेट नजर आ सकता है एचसीएल टेक का 1360 रुपए का, और जो अगला हमें जो टारगेट है तो बहुत ही बड़ा हमें टारगेट नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों 1150 रुपए का टारगेट क्रॉस जो करना है कंपनी का जो लेवल से वो बहुत ही ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट है। एक बार एक क्रॉस करे डायरेक्टली 1360 रुपए का लेवल्स हमें एचसीएल टेक अचीव कर सकता है। तो सभी कंपनीज के बारे में दोस्तों हमने बात कर चुका है जो कि आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। जो भी कंपनी आपको पसंद हो वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना बहुत बड़ी हमें चांस है गिरावट के अंदर, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अच्छी कंपनी को पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने के लिए। तो चलो अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट कप को बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है, हम लोग बात करें सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों ये बेसिकली कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है और बहुत ही कम साल कंपनी को आया हुआ है मार्केट के अंदर। बहुत सालों से कंपनी प्रेजेंट नहीं है। 6 महीने का अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे 209% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। एक सालों का अगर आप रिटर्न प्रोफाइल चेक करें तो 483% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो 2021 में स्टॉक मार्केट के अंदर आई है। जब से तब से कंपनी के अंदर तेजी के ऊपर तेजी आ रही है और 1660% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड ने हमें बना के दे चुका है। तो आप इनका अपडेट देख सकते हो। एक दिन पहले अपडेट्स आया तो सर्वोटेक पावर सिस्टम कंसिडर स्टॉक स्प्लिट ऑन 25 मई। तो 25 मई को सर्वोटेक पावर सिस्टम का स्प्लिट का हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है। उससे पहले की कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखोगे मार्च क्वार्टर का रिजल्ट, क्वार्टर 4 का रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी जंप निकल के आ चुकी है। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो कंपनी बहुत ही अच्छा है। पावर सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है। तो पावर सेगमेंट में मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है समर महीने के चलते हुए। तो जिसकी वजह से हर एक कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आ रहा है। जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर अगर आपको खरीदना
खरीदारी करना है तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना, ऐसी अमाउंट डालना जो अगर अमाउंट डूब भी जाए तो भी आपको कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।